अरे क्या हो गया? अरे ये क्या है? अरे ये क्या है? अरे बाप रे! कितने बजे देखी लाश? ये कोई सुबह 6 बजे आसपास सर। लालचंद जी, क्या रिपोर्ट है? मर्डर है मैडम, कल्पेबल होमिसाइड। बॉडी शनाख्त हुई? अभी तो नहीं मैडम, पर लाश के पास में ये ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। व्हाट? क्या वो जानती हो तुम इसे? सर, ये तो देवांग पाटिल है, भालेराव पाटिल का बेटा। लालचंद जी, ये गाड़ी किसकी है? पता ही नहीं मैडम, तब से यही खड़ी है। गाड़ी तो देवांग पाटिल की है। लालचंद जी, चेक करवाइए इसे तुरंत। हाँ मैडम। लालचंद जी, यहाँ पे फुटप्रिंट्स का निशान है। देखकर लग रहा है कि स्ट्रगल हुआ है या फिर लड़ाई। गैदर ऑल द एविडेंसेस वेरी केयरफुली। माइन्यूट से माइन्यूट चीजें भी इग्नोर नहीं होनी चाहिए। मामला बड़ा होने वाला है। भालेराव जी, मैं जानती हूँ कि मेरी कोई भी बात से आपके परिवार का दुख कम नहीं हो सकता, लेकिन सवाल करना बहुत जरूरी है। वो तो देख रही हो, हमारी जीने की वजह था वो। हमारे चेहरे पर जो खुशी दिखती है ना, वो उसकी वजह से थी। देवांग का मतलब जानती है आप? देवताओं का अंश। न जाने कितने मन्नतें मांगने के बाद भगवान ने उसे हमारे घर भेजा था, लेकिन आज पूरा खत्म हुआ, सब खत्म हुआ। 2 दिन में उसकी शादी होने वाली थी। हमने खूब कहा ऐसे वक्त पे बाहर नहीं जाया करते, अब शुक्र होता है। कहाँ सुना उसने? भालेराव जी, मैं आपका दुख समझती हूँ, लेकिन आपको हमारी मदद करनी होगी, तभी हम आपकी मदद कर सकते हैं। आपको किसी पे शक है? देवांग का किसी से झगड़ा या फिर कोई दुश्मनी? उसकी किसी से दुश्मनी हो ही नहीं सकती। बहुत ही सीधा और सादा बच्चा था। भालेराव जी, ध्यान से सोचिए, कभी तो किसी के बारे में कुछ तो कहा होगा उसने। कुछ पता नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा है। बता क्यों नहीं देते गौरंग के बारे में? उसने मारा है मेरे बच्चे को, उसने मारा है। भालेराव जी, गौरांग कौन है? मेरा भतीजा है, देवांग का चचेरा भाई। लेकिन बहुत सालों से हमारा और उसका कुछ रिश्ता नहीं रहा है। क्यों? जर जुर्म और जमीन के मामले में अच्छे अच्छों में फूट डालता है, और एक लैंड के मामले में फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था। इसी के कारण हमारा और उनका रिश्ता खत्म हो गया। तो क्या ये डिस्प्यूट खून की वजह हो सकती है? मेरे बच्चे की जान उसी ने ली है, और आप लोग क्यों खड़े हो? जाओ उसे पकड़ो। उसने जान से मारने की धमकी दी थी, और देख मार भी दिया। मेरे देवांग को मार दिया। मेरा बच्चा। मुझे यकीन है कि ये केस हमारे फेवर में आएगा। हो का? असं काय झालं कोर्टामध्ये? ये ना पूछो क्या हुआ, कुछ भी बोलो। अगर इंसान सही और सच्चा हो ना, तो कानून उसके साथ हमेशा रहता है। अगदी बरोबर बोललात। अबे बाहर निकल, चोरी करता और अंदर छुपता है। अबे हट, पीछे चल। बाहर निकल, अंदर छुप के क्या बैठा है? जमीन का फर्जी कागज बनवाता है। तू केस जीत जाएगा। ये तो मैं चाचा भतीजे की शर्म कर रहा था, लेकिन अब शर्म गई भाड़ में। बेईमानी तुमने शुरू की थी, इसे खत्म मैं करूंगा। तू अभी गुस्से में, शांति से बैठकर बात करते। बंदूक नीचे कर।
अहो बोला ना तुम्ही त्याला. शर्वरी शांत बस, निकाल लेने दो उसे गुस्सा. अभी तूने गुस्सा देखा ही कहाँ है. साम दाम दंड भेद जो लगेगा लगाऊंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो तुझे मार भी दूंगा, समझा. जमीन अब मेरी होके रहेगी, क्योंकि सवाल अब जमीन का नहीं, मेरी इज्जत का है. गौरव, बंदूक नहीं चला. शर्वरी गप्पा बस. सिर्फ बंदूक हाथ में लेने से गोली नहीं चलती. गोली चलाने के लिए हिम्मत चाहिए. वो हिम्मत तेरे में नहीं है. एक बात ध्यान से सुन, भौंकने वाले कुत्ते पर ना मैं ध्यान नहीं देता. चल निकल चल. अब दाम है तो खुद लड़ना. इन टट्टों का जाओ चल रहा है. ये अपने बेटे को बुला ले विलायत से, तुझे जान तो मार दूंगा. अहो मैं बोलते हैं तुम्हाला पोलिसांना बोलवा. मैं कह रही हूँ पुलिस को बुला लो, कहीं ये फिर से कुछ न कर बैठे. शांत बस शर्वरी, कुछ नहीं होगा. आई. देवांग की अरेंज मैरिज थी या लव? अरेंज मैरिज थी मैडम. उसने तो लंदन से एमबीए किया था ना? तो वहां कोई गर्लफ्रेंड? ऐसे छिचोरे संस्कार हमारे परिवार में नहीं है. और ये बात देवांग अच्छी तरह से जानता भी था और मानता भी था. देवांग किसी ट्रिप पे जाने का सोच रहा था? नहीं, वो लंदन से सीधा यहाँ सूटकेस लेके आया था. और आप तो जानती हो आजकल के बच्चे, ये बैग 7 दिन से अनपैक ही पड़ा है. सर, देवांग के जीने या मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. दुश्मनी मेरे उसके बाप से थी, उससे नहीं. और इसीलिए तूने भालेराव को मारने की धमकी दी थी. गुस्से में था सर, दे दी धमकी. क्या करें सर, यहाँ आप बाहर निकलेंगे ना तो चौराहे पर कोई ना कोई किसी ना किसी को मारने की धमकी दे रहा है. तो क्या सब हत्यारे हो गए सर? ऐसे चौराहे पे पुलिस की मार के बारे में सुना है तूने? जल्दी से अपना मुंह खोल दे, वरना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करेगा. मैंने नहीं मारा है देवांग को. भला मैं क्यों मारूंगा उसको? जैसा कि मैंने कहा कि मेरी दुश्मनी उसके बाप से थी, उससे नहीं. लेकिन दुश्मनी की वजह तो वो जमीन ही थी ना. बाप के बाद बेटे को ही मिलने वाली. हो सकता है तूने ये सोचा कि कंपटीशन पहले ही खत्म कर देते. एक काम करो सर, आपको लगता है ना मैंने मारा देवांग को, तो प्रूव कर दो और डाल दो मेरे को जेल में. जिस धमकी की वजह से आप सवाल कर रहे हैं ना, उसके घर में घुस के तानी थी बंदूक. मैंने मारना होता ना उसी वक्त मार देता. सच तो ये है सर कि देवांग मेरा भाई था. वारंट 312 पर मिलो, पुलिस पीछे लगने वाली है. हाँ. सर, अभी तक हमारा लीड सस्पेक्ट है गौरांग. आपको क्या लगता है? मैडम, वो देवांग पाटिल की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है. व्हाट? उसने मरने से पहले किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे? जी सर, हमें देवांग पाटिल के पार्टनर का डीएनए तो मिल गया है, पर हमारे डेटाबेस में उसका मैच नहीं मिल रहा. सर, मरने की वजह? मल्टीपल फ्रैक्चर ऑन स्कल, एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड किसी हेवी ऑब्जेक्ट से बार बार वार किया गया. और कुछ? He was heavily drunk. He was drunk. उस दिन ड्राई डे था, राइट? ड्राई डे पर शराब कहां से मिली? ड्राई डे के दिन बिना किसी पेडलर की हेल्प से शराब नहीं मिल सकती. You're absolutely right, sir.
ड्राई डे वाले दिन इल्लीगली शराब बेचने वाले बहुत कम होते हैं। लालचंद जी, एक काम कीजिए, वो सारी जगहों का पता लगाइए जहां पर इल्लीगली शराब बेची गई थी। फॉरेंसिक से कुछ पता लगा? व्हाट अबाउट द फुटप्रिंट्स जो हमें कार के पास मिले थे? मैडम 2 प्रिंट है, ये कंफर्म है, पर कोई भी प्रिंट क्लियर नहीं है। शायद दोनों में हाथापाई हुई हो। देवांग के फोन रिकॉर्ड से क्या पता चला? उस रात 1 नंबर पे कई बार कॉल किया गया था। किसका था वो नंबर? उसकी मंगेतर दिशा। दिशा, यहाँ की चाय पी कर देखो, बहुत अच्छी बनती है। देवांग मुझसे मिलकर बात करना चाहता था, लेकिन शादी के 2 दिन पहले घर से निकलना मना था। इसीलिए मैंने उससे कहा था कि कॉल पर ही बात कर लेते, लेकिन वो नहीं माना। कोई आइडिया किस बारे में बात करना चाहता था? नहीं, मैंने उससे कई बार पूछा भी, मगर उसने नहीं बताया। कोई बात नहीं। वैसे दिशा, ये देखो, ये नंबर देवांग का तो नहीं है, और मैसेजेस पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि रिश्ता बड़ा रोमांटिक है। ये रोहन का नंबर है, मेरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन इससे मेरा ब्रेकअप हो चुका है। फिर भी मुझसे मिलने की जिद करता है, प्यार के वादे करता है और शादी के लिए प्रेशराइज भी। और ब्रेकअप वो क्यों हुआ? रोहन पागल है, उसके साथ तो ब्रेकअप होना ही था। उसके साथ कोई कैसे रह सकता है? किसकी पार्किंग? ये किसकी साइकिल है? ये साइकिल किसकी है? ये साइकिल किसकी है? ये मेरी पार्किंग है। हेलो, अरे भैया क्या कर रहे हो भैया? ये मेरी साइकिल है। ये तेरी पार्किंग है? हाँ? तेरी पार्किंग है? ये मेरी पार्किंग है। यहाँ अपनी लगाई किसी, तेरी हिम्मत कैसे हुई? रोहन की पार्किंग है, दिमाग में डाल ले और बता दे इन सबको। हाँ डॉक्टर तांबे, आप जल्दी भेज दीजिए। थैंक यू। मैडम, हाँ? अजीब केस है इस रोहन का। मतलब? मैडम, रोहन का बचपन से एंगर इशू है। दिशा का कहना एकदम ठीक था, और वो साइकिल इंसिडेंस हुआ था, वो आदमी को पीटने के लिए रोहन को जेल भी जाना पड़ा था। 6 महीने अंदर था। देवांग का कोई कनेक्शन? अभी कुछ मिला तो नहीं वैसे। क्या वो कुछ मिला क्या? मिला सर, एक कनेक्शन है जो हम मिस कर रहे थे। रोहन और देवांग की मोबाइल टावर लोकेशन। उस रात दोनों एक ही एरिया में थे। लालचंद जी, पता लगाइए ये रोहन रहता कहाँ है। ठीक है मैडम। क्या वो कुछ मिला क्या? मिला सर, एक कनेक्शन है जो हम मिस कर रहे थे। रोहन और देवांग की मोबाइल टावर लोकेशन। उस रात दोनों एक ही एरिया में थे। लालचंद जी, पता लगाइए ये रोहन रहता कहाँ है। ठीक है मैडम। अरे है किसी में दम? ये सबकी पतलूम ढीली हो गई। अरे है कोई और सामना करने वाला? तो आ जाओ। रोहन, ओ नीचे। सर पुलिस स्टेशन ला, तेरे से कुछ बात करनी है। अरे साहब, अभी तो शरीर में गर्मी आई थी, एक आध फाइट हो लेने दो फिर चलते हैं। तेरे को पुलिस का काम मजाक लगता है क्या? हाँ? पुलिस और काम? अरे साहब, मजाक तो आप कर रहे हो। ए काय बोललो तुला? चल पोलीस स्टेशन, हे सगळं ठेव, चल आणि निघ. चल चल चल, काय बघतो काय? चल चल निघ. पोलीस स्टेशनला यायचंय आता. कानून के साथ खेलेगा ना तो खेल बहुत भारी पड़ जाएगा रोहन. और जब पुलिस वाले काम करते हैं ना तो अच्छे अच्छे लोगों की पैंट बच जाती है. मैडम, मैं तो कहता हूँ दो हाथ आप ही कर लो.
हेलो लोक में नजर गड़ी है, जिगर है ज्वाला धड़क पड़ी है। हो तीनों लोक में नजर गड़ी है, जिगर है ज्वाला धड़क पड़ी है। यदा कदा कभी जहर घड़ी है, बन के जहरिए बरस पड़ी है। इसमें बस नहीं किसी के बस का, काल में भी भौकाल है उसका। कांप उठे हर जुर्म की रूह है, धाक है इसकी, कांप है इसका। खाकी अपनी खाकी। ए जास्त बाई बनतो काय? हा? ही आहे आमची ताई. अब सीधे सवालों के सीधे जवाब, ठीक है? दिशा को जानता है? प्यार करता हूँ उससे, इतना प्यार कि वो कभी समझेगी नहीं। वो एक बार बोले तो सही, कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए, जमीन आसमान एक कर दूंगा उसके लिए। तू जानता है ना, वो शादी करने वाली थी, फिर भी उसके पीछे पड़ा था। पीछे पड़ा था? सर प्यार करते थे एक दूसरे से हम। वो मुझसे दूर जाना चाहती थी, मैं बस उसे रोक रहा था ताकि वो मुझे छोड़ के ना जाए। तू जानता था ना वो दिवांग से शादी करने वाली है? सर इन लड़कियों की यही तो प्रॉब्लम है आजकल, छोटी छोटी बातें वो ब्रेकअप कर लेती हैं और 2 महीने होते नहीं कि ये मूव ऑन करने लगती हैं। सर मैं बस अपने प्यार को बचा रहा था और कुछ भी नहीं। इसलिए तूने उसके होने वाले पति को मार दिया? क्या बोल रहे सर आप? सर ऐसा कुछ भी नहीं, आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? सर मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है और उस लड़के को तो मैं जानता भी नहीं हूँ। अच्छा, तेरे फोन की लोकेशन जिस वक्त दिवांग का कत्ल हुआ ना, तू उसी एरिया में था। थोड़ी देर और रुक जाओ ना। पागल हो क्या? 2 दिन में शादी है मेरी। 2 दिन में शादी है मतलब? अभी ये जो हमारे बीच हुआ ये क्या था? वो प्यार था। अरे व्हाट डू यू मीन बाय प्यार था? यू नो दैट रोहन, आई लव यू, लेकिन जो लाइफ मुझे चाहिए ना वो तुम मुझे कभी नहीं दे सकते। और तुम्हारे और मेरे बीच में जो है ना वो प्यार है, लेकिन जो 2 दिन बाद होगा वो मेरी जरूरत है। दिशा एक चांस तो दो मुझे। अच्छा सुनो, मुझे निकलना होगा। दिशा रुको, दिशा देवांग का मैसेज है ना, तुम उसी के पास जा रही हो ना? दिशा रुको। मुझे यकीन था वो मैसेज देवांग का ही था, वो उसी से मिलने जा रही थी, इसीलिए मैंने उसका पीछा किया था। पर पीछा करते करते दिशा पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मैंने उसे ढूंढा, बहुत ढूंढा, पर दिशा मुझे दिखी नहीं उसके बाद। लालचंद जी, दिशा उस रात उस लोकेशन पे थी, ये बात हमें क्यों नहीं मालूम? मॅडम केस में जो कोई भी इन्वॉल्व है सगळ्यांचे फोन लोकेशन अपन चेक केले, पर उस रात 11:30 के बाद दिशा का फोन ही स्विच ऑफ था। लेकिन लालचंद जी, दिशा की लास्ट लोकेशन तो उसका घर नहीं था ना? हो मैडम। हो, मतलब कि रोहन सही कह रहा था, ये दिशा है जो हमसे झूठ बोलते आई है। एक इंसान और है जो हमसे झूठ बोल रहा है। कौन? भालेराव। पड़ोसियों की माने तो बाप बेटे के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। मतलब ये कि जिस दिन देवांग का कत्ल हुआ उस दिन बाप और बेटे के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, और झगड़ा इतना बढ़ गया था कि भालेराव अपने बेटे को हॉकी से मारना चाहता था। आशुतोष जी, किस घर में झगड़े नहीं होते, और हिंदुस्तान में तो लगभग सभी घर में बाप बेटों के रिश्ते ऐसे ही है। बाप खुलकर बोल नहीं पाता कि वो अपने बेटे से कितना प्यार करता है, और बेटा उसकी बात मानता नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाप ने अपने बेटे की हत्या कर दी। उस रात आप दोनों की लड़ाई किस बात पे हुई थी? कुछ नहीं, मैं वो चाहता था कि उसके बारात घोड़े पे चढ़ाए, और पता नहीं उसके दिमाग में क्या था कि ओपन जीप का उसके दिमाग में चल रहा था। लेकिन परंपरा भी कोई चीज है। अब बाकी बातें तो आपको पड़ोसियों ने बताई होगी, या और भी कुछ पता है उन्होंने? क्यों, कुछ और जानने जैसा भी है क्या? पता नहीं।
शर्मिली जी दिखाई नहीं दे रही? वो मायके गई। ठीक है भालेराव जी, फिलहाल मैं चलता हूँ, लेकिन जल्द मुलाकात होगी। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि भालेराव हमसे कुछ छुपा रहा है। बेटे की मौत से बड़ी क्या बात हो सकती है सर? वही तो मैं सोच रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है उसे पुलिस स्टेशन बुला। नहीं सर, भालेराव बड़ा आदमी है, बिना सबूत के फिलहाल मामला उल्टा पड़ सकता है। सर, हाँ? लड़का लंदन से यहाँ शादी करने आया था, उसका बाप बड़ा आदमी था, लेकिन उसको ज्यादा लोग नहीं जानते थे ना। फिर भी शादी से 2 दिन पहले उसको किसी ने मार दी। लाश देखकर ऐसा लगता है कि उसके मारने का रीजन पर्सनल हो। इतनी बेदर्दी से मारा है जैसे कोई अपना गुस्सा निकाल रहा हो। मैडम, दिशा का फोन लोकेशन भी सेम था, शायद वो शादी करना नहीं चाहती हो सकता है लालचंद जी, लेकिन दिशा ऐसा क्यों करेगी? देवांग एग्जैक्टली वैसा लड़का था जैसा उसे चाहिए था। अमीर था, लंदन में सेटल था, उसे वैसी लाइफ मिल जाती जैसा वो हमेशा चाहती थी। लेकिन रोहन उसकी लाइफ से छिन जाता। वो भी दिशा से प्यार करता है, एंगर इशू का पास भी रहा है उसका। लेकिन उसे अरेस्ट करने के लिए फिलहाल हमारे पास कोई सबूत नहीं है। एक मिनट। हेलो, बड़ा ठीक है। और गौरांग, उसका क्या? सर, गौरांग का फोन ट्रेस करवाया था जिस दिन वो पुलिस स्टेशन आया था। यहाँ से निकलते ही उसने किसी को कॉल किया था। हाँ, वो डीएनए रिपोर्ट का क्या हुआ? कब तक मिलेंगी? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भेजिए प्लीज, अर्जेंट है। अरे लालचंद जी, पकड़ो उसे। अरे क्या मैडम, आप भी खरगोश की तरह भाग रहे हो। उसको आप जैसा चिता ही पकड़ सकते हैं ना। चलिए ना मैडम। लालचंद जी, माफ कर दो भाई। भाई नाही रे, ताई। मॅडम, येऊन चला याला। सॉरी मैडम। चल, अरे चल। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही गौरांग ने तुझे कॉल किया था ना? हाँ, किया था। बहुत बढ़िया, ऐसे सीधे सीधे जवाब देगा ना तो खातिरदारी बहुत कम होगी तेरी। कम क्यों होगी मैडम? उन्हीं नहीं चाहिए ना जब जवाब दे रहा हूँ तो। अगर मंदिर आया ना तो प्रसाद तो मिलेगा। सीधे सीधे बोल, देवांग की मर्डर से तेरा क्या लेना देना है? देवांग की मर्डर से कोई लेना देना नहीं है मैडम। बोलेगा या फिर? एक मिनट। गौरांग के लिए मैं बहुत पहले से काम करता आ रहा हूँ। उसने मुझे कॉल की थी क्योंकि एक अर्जेंट डिलीवरी जानी थी। बाकी मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ मैम। 2 रोटी कम कमाता हूँ लेकिन ईमानदारी की। और चोरी चकारी करके क्या करने का? वाह 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 वाह, बहुत ईमानदार है तू। तो मुझे देखकर भागा क्यों? वो पुलिस को देखकर तो पैर वैसे ही भागने लगते हैं। अब पुलिस को देखकर ना तेरी ज़बान भी तेज चलेगी। बोल चल। मतलब कैसे? हो गया तेरा? सवाल करना मेरा काम है, तू सिर्फ जवाब दे, समझा? गौरांग ने मुझे एक बहुत बड़ा काम करने के पैसे दिए थे। गेम चल रहा है इधर, गेम चल रहा है। बड़ा काम, छोटा काम, तू क्या काम था वो बता। भालेराव को मारने का प्लान। गौरांग भालेराव की खुशियों को मातम में बदल देना चाहता था। देवांग की शादी से पहले ही भालेराव को मार देना चाहता था, लेकिन उससे पहले कुछ। गौरांग ने तुझे कॉल क्यों किया? वो चाहता था कि मैं शहर से बाहर चला जाऊँ और आज मुझे वो पैसा देने वाला था, लेकिन आप लोगों ने उससे पहले पकड़ लिया। क्योंकि वो हमारा काम है ना, तुझ जैसे चूहों को बिल से निकालना। अब तू सीधे सीधे बोलेगा, कहाँ मिलेगा तेरा बॉस गौरांग? वो मेरे को नहीं मालूम मैडम, सच्ची में नहीं मालूम। मैडम, आप एकदम सही थे। देवांग के बॉडी पे जो डीएनए मिला था उसका मैच मिल गया है।
दिशा, तुम जानती हो जब दो लोग फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं वो दोनों एक दूसरे पर अपनी छाप छोड़ देते हैं। मतलब? मेडिकली इसे डीएनए बोला जाता है। ओके, तुमने मुझसे लास्ट टाइम कहा था कि उस रात देवांग तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन तुम उससे मिलने नहीं गए, तुम दोनों ने फोन पर बात कर ली, करेक्ट? जी। तो फिर अगर ऐसा हुआ तो देवांग की बॉडी पर तुम्हारा डीएनए कैसे पहुंचा? तुम समझ रही हो मैं क्या बोल रही हूँ? टाइम नहीं है दिशा, जल्दी बोलो। हाँ, मैं उस रात मिली थी देवांग से। 2 दिन में शादी है और ऐसे अचानक मिलने के लिए। दिशा, तुम्हें कुछ बताना था। क्या? लोग दिशा, कोई भी रिश्ता भरोसे पे टिका होता है और मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते के बीच में कोई भी ऐसी वजह है कि हम एक दूसरे पे भरोसा ना कर सकें। दिशा, मेरी गर्लफ्रेंड है और आई नो कि तुम्हारा भी एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं है दिशा। यू नो, हम दोनों के रिश्ते में एक बात सिमिलर है, हम दोनों उस रिश्ते में खुश नहीं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ खुश रह सकती हूँ। मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसीलिए ये बात बोलना जरूरी था। दिशा, मैं अपने पास्ट को अपने फ्यूचर के बीच में कभी नहीं आने दूंगा। आई प्रॉमिस, मैं कभी भी मेरे पास्ट को हमारे प्रेजेंट में नहीं आने दूंगी। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हूँ। थैंक यू दिशा, थैंक यू। मैम, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इस बारे में किसी को मत बताना, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दिशा, जिस लड़की के साथ देवांग का अफेयर था, तुम उसे जानती हो? नहीं, और मैंने कभी जानना भी नहीं चाहा, क्योंकि देवांग उससे आगे बढ़ चुका था और मुझे उसके पास्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। गौरांग मिला? फरार है मैडम। इलीगल दारू बेचने वाले की लीड मिली है। बता। वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर एक कैफे है, वहाँ पे इलीगल दारू बेची जाती है। इसको और कब बेची गई उसकी इन्फॉर्मेशन? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं है। 1 मिनट, मेरे पास है कोई जो हमारी मदद कर सकता है। हाँ मैम। कहाँ हो? ऑफिस क्यों नहीं आए? मैम, वो मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा था ना। ठीक है, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, तुम्हारे पास देवांग पाटिल के केस की कोई लीड है? हाँ मैम, देवांग पाटिल केस ना, मैं तो उस दिन लेकिन ऑफिस में ही था, लेकिन मेरे कुछ कलीग्स थे मैम, वो उस दिन रिपोर्टिंग कर रहे थे। परफेक्ट, जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तुरंत बताना। ठीक है मैम, ओके। हाँ, रोहन तो आपल्याला बोल रहा होता कि मैं देवांग से कभी मिला ही नहीं है। वीडियो में देखो कैसे मरने मारने पे उतर हो गया। हाँ, देखा था मैंने उसे एक दूसरी लड़की के साथ। नहीं हुआ मुझसे बर्दाश्त। तुझे उससे क्या, वो किसी से भी मिले और कुछ भी करे? सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं दिशा से प्यार करता हूँ और वो जिस लड़के के लिए मुझे छोड़ के जा रही है वो उसे अभी से चीट कर रहा था। मुझे पता है कि दिशा मेरी नहीं हो सकती, मैं फिर भी उससे प्यार करता हूँ। और वो लड़का दूसरे लड़के के साथ उसके पीठ पीछे रंगरलियां मना रहा था। अच्छा, इसीलिए तूने उसको मार डाला, करेक्ट? क्या मैम, आप लोग हर बात को घुमा फिरा के मर्डर पे क्यों लाते हो? तो और क्या कहें, जब तू दिशा के लिए देवांग से लड़ सकता है तो उसका मर्डर भी तो कर सकता है। कैसी बातें कर रहे सर? मैंने उससे इसीलिए कैफे में लड़ाई की थी क्योंकि वो उसे चीट कर रहा था। और तूने दिशा को धोखा नहीं दिया? कभी भी नहीं, मैं उसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। 1 सेकंड के लिए तेरी बात मान लेते।
तो फिर ये क्या है? बोल। हाँ, लिए थे मैंने देवांग से पैसे, लेकिन मैं उसे झूठ बोल रहा था। मैं तो दिशा को कभी छोड़ने ही नहीं वाला था। वो तो मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने उससे पैसे लिए थे। मैडम, एक डिस्ट्रेस कॉल है। मैडम आप, अरे आपने बताया नहीं आप आ रही है करके। मैडम बताइए नहीं क्या हुआ। अरे आप बहुत परेशान लग रही हो, बताइए नहीं मैडम क्या हुआ। अरे तिकड़ काय नहीं मैडम, यहाँ क्या दिख रही आप, मुझसे बात कीजिए ना, क्या चाहिए आपको। तुमची बायको पुलिस को फोन करते मिला, बचा ले मुझे। नको नको, मी नाही करणार। भालेराव साहब जान से मार देंगे हमें। बस एक बार पुलिस ने मुझे बचा लिया ना, भालेराव तेरा कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं होगा। मिला तीनों लोक में नजर गड़ी है, जिगर है ज्वाला धड़क पड़ी है। हो तीनों लोक में नजर गड़ी है, जिगर है ज्वाला धड़क पड़ी है। यदा कदा कभी जहर घड़ी है, बन के जहरिए बरस पड़ी है। इसमें बस नहीं किसी के बस का, काल पे भी भौकाल है उसका। कांप उठे हर जुर्म की रूह है, धाक है इसकी, कांप है इसका। न्याय और सच की राह भाए, जाबाजों सी जान लुटाए। जान है जब तक जान है, जान हथेली पर ही उठाए। आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सिस्टर। वेलकम मैम। देवांग ने जब इन्हें बताया कि वो किसी लड़की से प्यार करता है तो तेरी शादी की तैयारी हो चुकी है, दिमाग खराब होगा तुम्हारा। तू इस भिखारी के साथ शादी बनाने की बात कर रहा है। कदीस नहीं, मेरे जीते जी कभी होने नहीं दूंगा। लेकिन पापा, जो कुछ नहीं सुनना। लेकिन हम एक दूसरे से प्यार करते पापा। प्यार व्यार सब बकवास है, वो दुनिया देखी मैंने। अजीब बात है सर, लगता है आपने दुनियादारी सही से देखी नहीं है, सच्चा प्यार नहीं देखा है। खोट तो आपकी नजरों में ही है। ये लड़की, तू जानती किससे बात कर रही है? और तू, ये लड़की तेरे बाप से ऐसी बात कर रही है और तू खड़े खड़े देख रहा है। पापा आप भी तो उसे भला बुरा कह रहे हो, कब तक सुनेगी वो? देखा शर्वरी, इसकी शादी भी नहीं हुई और ये बाप से बदतमीजी से बात कर रहे हैं। अगर इसकी इस लड़की के साथ शादी हुई ना तो हमारा घर परिवार सब खत्म हो जाएगा। बेटा, प्यार मोहब्बत घुमाना फिराना ये सब ठीक है, लेकिन शादी औकात देख के की जाती है। और इसकी औकात इतनी नहीं ये तेरे साथ शादी करे। भालेराव जी, आप देवांग के पिता हैं, इसलिए हम आपसे परमिशन मांगने आए हैं, वरना आपकी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है हमें। जो इंसान लोगों की इज्जत करना नहीं जानता, वो इंसान खुद भी इज्जत के लायक नहीं है। तेरी तो पागल हो गए आप। तेरी तो साले
इस लड़के को छोड़ के आ जा, नहीं तो मेरे हाथ से मरेगी आज। फैसला तुझे करना है। चल प्रांजल। सर, जब मैं पहली बार आपके बेटे के कमरे में गई ना, तभी मुझे समझ आ गया कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। एक परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड रूम जहां हर चीज अपनी जगह पे, और पिता का कहना है कि बेटे ने 7 दिनों में बैग अनपैक नहीं किया क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज्ड है। सब वो बैग लंदन रिटर्न वाला नहीं था, वो बैग प्रांजलि के साथ यहां से भागने के लिए पैक किया गया था। करेक्ट? तो आप अपने बेटे की पसंद से खुश नहीं थे, इसलिए आपने उसका मर्डर कर दिया। क्या बात कर रही मैडम? मैंने अपने बेटे को नहीं मारा, मैं बहुत प्यार करता था उससे। अच्छा, तो फिर प्रांजलि का क्या? वो कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। उसने मेरे बेटे को पैसे के लिए फंसाया। जब वो नहीं रहा, मालूम पड़ा होगा तो भाग गई होगी। नहीं सर, प्रांजलि अपने घर तक नहीं पहुंची है, हम चेक कर चुके हैं। वैसे आपका कहना है कि आपको प्रांजलि के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है, फिर मुझे एक बात बताइए, आपकी जमीन गौरांग के नाम पे कैसे हो गई? हेलो रोहित। हाँ मैम। मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। ओके मैम, जो आप बोलो। देवांग पाटिल केस में हुआ एक नया खुलासा। अभी आई है एक ताजा खबर के अनुसार पुलिस ने कातिल को गिरफ्त में कर लिया। पुलिस ने अब तक इसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की है। किसी को भी कानो कान खबर ही नहीं है कि कातिल कौन है। ये नाम बाहर आने पर हो ना हो हाहाकार मची जाएगा। काका, जो मैं देख रहा हूँ सब क्या सच है? हाँ गौरव, हाँ सच है। पुलिस ने किसी को पकड़ा है, लेकिन मैं नहीं जानता वो कौन है। वो कह रहा कि केस क्लोज हो चुका है। किसी को कुछ पता तो नहीं चला? नहीं, तेरे बारे में कुछ नहीं, तू से पे। तीनों लोक में नजर गड़ी है, जिगर है ज्वाला धड़क पड़ी है। हो तीनों लोक में नजर गड़ी है, जिगर है ज्वाला धड़क पड़ी है। यदा कदा कभी जहर घड़ी है, बन के जहरिया बरस पड़ी है। इसमें बस नहीं किसी के बस का, काल पे भी भौकाल है उसका। कांप उठे हर जुर्म की रूह है, धाक है इसकी, कांप है इसका। न्याय और सच की राह भाए, जाबाजों सी जान लुटाए। जान है जब तक जान है, गौरांग थैली पर ही उठाए। अब क्या चाहिए? सच। सच तो न्यूज में दिखा रहे हैं ना। बेटा, जो तू न्यूज में देख रहा है ना, वो मैं तुझे दिखा रही हूँ, पर अब जो तू बोलेगा वो होगा सच। हो हाजिर जवाबी हो, ढंग लड़ाकी हो, रंग रूबाबी। अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी, लहू से अपने लिखे कहानी से इनकलाबी। अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी अरे माफ कर दो भाई। भाई ना है ताई। और कितना लड़ू यार, आखिर में तुमने देखा ना कि पापा ने मना कर ही दिया। अरे तुमसे कहा भी था यार, वो नहीं मानेंगे यार। हम कितनी भी कोशिश कर ले प्रांजू, अब कुछ नहीं हो सकता। हमारे इस रिश्ते को ऐसे ही खत्म होना था। नहीं, ये क्या कह रहे हो तुम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी शादी होके रहेगी। यार प्रांजू, मैं घर वालों के खिलाफ जाके शादी नहीं कर सकता। कितनी बार बोलूं? तो हम उनसे फिर से बात करेंगे। लिसन, मेरे को किसी के पास नहीं जाना, ठीक है? तो मैं जाऊंगी, उन्हें मेरी बात का बुरा लगा ना, तो मैं उनसे माफी मांगूंगी, उनके पैर पड़ जाऊंगी, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। हमारी शादी होके रहेगी।
कैसे? तुम एक काम करो, तुम दिशा से बात करो, क्या पता वो शादी के लिए इनकार कर दे और हमें थोड़ा और वक्त मिल जाए। फाइन। अंकल आई एम सॉरी कि मैंने आपकी इतनी बेइज्जती की। नाज है मुझे अपने बेटे की पसंद पर। तुम इज्जत के लिए आवाज उठाना भी जानती हो और प्यार के लिए सर झुकाना भी, लेकिन फिर भी मेरे बेटे के साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारी औकात ये नहीं है कि इस घर की बहू बनने की। अंकल ये आप क्या बोल रहे हो? ज्यादा बहस मत करो। तुम अकेले आई हो तो मतलब साफ है, खुद ही डील करोगे। कितना पैसा लोगे, कितना पैसा लोगे मेरे बेटे को छोड़ने के लिए? आपकी सोच इतनी घटिया है कि मैं मेरे बेटे को अच्छी तरह जानता हूँ। वो तुमसे कभी शादी नहीं कर सकता। अपने फायदे की सोचो, पैसा ले लो और दफा हो जाओ। अगर ऐसा है ना तो मैं चैलेंज करती हूँ, देवांग और मेरी शादी होकर रहेगी, फिर आपकी मर्जी हो या ना हो। आशीर्वाद दीजिए। तू यह क्या कर रहा है? सोच रहा था क्या कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगे रहेंगे, कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं। मेरे पास सेटलमेंट के लिए एक ऑफर है। तू मेरा काम कर दे, मैं जमीन तेरे नाम कर दूंगा। कैसा काम? अभी जो लड़के गए ना, उसे तू खत्म कर दे। जमीन का मैटर मैं खत्म कर दूं। सबर कर, डील कुछ और हुई है। अब चाचा को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। What? You did what? हाँ प्रांजलि, जो होना तो हो गया। नहीं पता चला है, क्या करो बता? हाँ? पता नहीं चला? हाँ। You slept with her और तुमको पता नहीं चला? तो? You? प्रांजल! Shut up! अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लो। Stop it, प्रांजल! Stop it! तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। भालेराव जी, इंसान की इज्जत ना स्टेटस में नहीं होती, एक अच्छा इंसान बनने से होती। अब जब आप जेल की हवा खाएंगे तब क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? चौहान जी, घेऊन जा यांना। थैंक यू बेटा। आप थैंक यू मत बोलिए, मैं तो बस अपनी ड्यूटी निभा रही थी।